सबको मेरा दिल से नमस्कार। आप सभी को मैं मेरा और एक वीडियो को स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे हिंदू धर्मशास्त्र, बाइबल और विज्ञान के अनुसार इस पृथ्वी किसके ऊपर स्थिर है। मेरा कहने का मतलब है आज की वीडियो बाइबल वर्सेस साइंस, हिंदू धर्मशास्त्र वर्सेस विज्ञान और बाइबल वर्सेस हिंदू धर्मशास्त्र है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो का हम शुरू करेंगे। पहले हम देखेंगे, चलिए, हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार इस पृथ्वी कैसे स्थिर है। चलिए देखेंगे। पहला, महाभारत आदि पर्व चैप्टर 36 श्लोक 18 से लेकर 26 तक। इस पृथ्वी एक सांप की सर के ऊपर स्थिर होकर रहा है। इस सांप का नाम है शेषनाग। कुछ हिंदुओं ने ये विश्वास करते हैं ये सांप मानव जाति का रक्षक या फिर उद्धार करता है। ये पृथ्वी ऐसे एक सांप के ऊपर स्थिर होकर रहा है जिसका 1000 सर है। इसलिए हिंदुओं ने सांप को भी पूजा करते हैं, जिसको सांप पूजा कहते हैं, जिसको हिंदुओं ने नाग पूजा या फिर नाग देवता की पूजा कहते हैं। इसलिए महाभारत आदि पर्व 36 श्लोक 18 से लेकर 26 के बीच ऐसे वर्णन किया गया है। ये पृथ्वी एक बहुत बड़ा विशालकाय सांप की सर के ऊपर स्थिर हुआ है। जिस सांप ने पृथ्वी को बिना बैलेंस ना खोते हुए पृथ्वी को स्थिर करके रखा है। तो एक चीज क्लियर हो गया, इस पृथ्वी महाभारत आदि पर्व चैप्टर 36 श्लोक 18 से लेकर 26 के अनुसार एक सांप की सर के ऊपर स्थिर होकर रहा है, बैलेंस ना खोते हुए स्थिर होकर रहा है। तो फिर अब हम देखेंगे दूसरा हिंदू धर्मशास्त्र भी पृथ्वी की अवस्थिति को लेकर क्या वर्णन करता है। यह था पहला। अभी दूसरा, वाल्मीकि रामायण 1 का 40 14 से लेकर 15 तक। ये पृथ्वी एक हाथी के पीठ के ऊपर स्थिर होकर रहा है। इस चैप्टर और वर्ष के अनुसार इस पृथ्वी एक हाथी के ऊपर स्थिर हुआ है। उस हाथी का नाम है विरूपाक्षा। वाल्मीकि रामायण 1 का 40 14 पद में जो श्लोक है वो श्लोक ऐसा है, सा पर्वता भारम करिष्णाम पृथ्वी में रघुनंदना धारयमासा शिरसा विरूपाक्ष महागजा। इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, रघुनंदना, ओ रघुनंदन का पुत्र विरूपाक्षा महागजा, विरूपाक्षा नाम का महान हाथी, सा पर्वता वनम करिष्णाम पृथ्वी, जंगल और पर्वत के साथ पूरा पृथ्वी, शिरसा धारयमासा, इसका अर्थ है मस्तक के द्वारा, सर के द्वारा धारण किया है। अगर हम इन सारे चीजों को जोड़ेंगे तो इसका मतलब ऐसा होगा, ओ रामा, रघु का उत्तराधिकारी, ओ महान हाथी जिसका नाम है विरूपाक्षा, और वो सारे पृथ्वी को पर्वत और जंगल के साथ अपनी पीठ में धारण किया है। ये श्लोक के अनुसार ये स्पष्ट हो गया कि ये पृथ्वी एक हाथी के पीठ के ऊपर स्थिर होकर रहा है, जो हाथी का नाम है विरूपाक्षा। 15 पद में ऐसे लिखा गया है, जिस दिन वो हाथी अपना सर को हिलाएगा उस दिन पृथ्वी में भूकंप आएगा। तो फिर वाल्मीकि रामायण 41-14 पद के अनुसार इस पृथ्वी एक हाथी के पीठ के ऊपर स्थिर होकर रहा है। तो फिर अब हम देखेंगे पृथ्वी की
स्थिति को लेकर हिंदू धर्मशास्त्र और क्या क्या वर्णन करता है, ये था दूसरा। और तीसरा, रामायण 1:40 से लेकर 16 तक। इस पृथ्वी 4 हाथी के पीठ के ऊपर रहा है। यहाँ ऐसे लिखा गया है, विष्णु विष्णु एक कच्छप की अवतार लेकर इस पृथ्वी को अपनी पीठ के ऊपर स्थिर किया है। तो यह धरती डायरेक्ट कच्छप की पीठ के ऊपर नहीं है। इस कच्छप की पीठ के ऊपर 4 हाथी है और ये चारों हाथी पृथ्वी को अपनी पीठ के ऊपर संभाल के रखा है। तो कच्छप की पीठ में हाथी और हाथी की पीठ में पृथ्वी। ये था पृथ्वी की अवस्थित का तीसरा मत। तो फिर चलिए हम देखेंगे हिंदू धर्मशास्त्र और क्या वर्णन करता है। चौथा, विष्णु पुराण पहला अनुसार चैप्टर 4 श्लोक 35। इस रेफरेंस के अनुसार इस पृथ्वी एक वाराह की दांत के ऊपर टिका हुआ है। इस वाराह अवतार विष्णु का तीसरा अवतार है। इस अवतार सत्य युग में आविर्भाव हुए थे, जब हिरण्यकशा नाम के एक राक्षस पृथ्वी को समुद्र के ऊपर ले गया था। उसी टाइम विष्णु वाराह का अवतार लेकर उस राक्षस हिरण्यकशा के साथ युद्ध करके इस पृथ्वी को रक्षा किए थे। ये विष्णु पुराण चौथा अध्याय 35 नंबर श्लोक में लिखा गया है। तो यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, विष्णु की 12 अवतार पृथ्वी को अपने दांत के ऊपर धारण किया है। तो पृथ्वी की अवस्थिति को लेकर हिंदू शास्त्रों ने अलग अलग बात बताते हैं। जैसे कि हम देखा महाभारत आदि पर चैप्टर 36 श्लोक 18 से लेकर 26 यह वर्णन करता है, इस पृथ्वी एक शशनाग की सर के ऊपर स्थित है। वाल्मीकि रामायण 1:40 14 से 15 में ऐसे लिखा गया है, इस पृथ्वी एक हाथी के पीठ के ऊपर स्थिर होकर रहा है। और रामायण 1:40 12 से 16 में ऐसे लिखा गया है, इस धरती चारों हाथी के ऊपर स्थित है। और विष्णु पुराण पहला अनुसार 4 अध्याय 35 नंबर श्लोक यह वर्णन करता है, इस पृथ्वी एक वाराह की दांत के ऊपर स्थित है। तो ये चारों में से कौन सा सही है, कौन सा ठीक है? अगर मैं इनमें से एक को चुनूंगा तो बाकी 3 को मुझे गलत बताना होगा, छोड़ना पड़ेगा। तो फिर सच्चाई क्या है? छोड़िए, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं बाइबल से कुछ नहीं बताऊंगा। अब मैं विज्ञान की बात को प्रकाश करूंगा। उसी के बाद मैं बाइबल को जाऊंगा। तो इस पृथ्वी का स्थिति को लेकर विज्ञान क्या बताता है? विज्ञान के अनुसार इस पृथ्वी कैसे स्थिर होकर रहा है? विज्ञान की बात के अनुसार इस पृथ्वी शून्य में लटका है, शून्य में लटक के रहा है। विज्ञान की इस बात का पहले पृथ्वी को लेकर बहुत सारी बातें थी। जब साइंटिस्ट ने इस धरती से बहुत ऊपर जाकर पृथ्वी को दिखा तो वो आश्चर्य हो गए। उन्होंने देखा कि इस पृथ्वी शून्य से शून्य में लटक के रहा है। अब हम बाइबल को जाएंगे। अब मैं बाइबल का चैप्टर और वर्स के साथ प्रूफ करूंगा कि इस पृथ्वी क्या शून्य में लटक के रहा है। अगर आपके पास बाइबल है तो खोलिए अय्यूब की किताब 26 का 7। यहाँ ऐसे लिखा गया है,
वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टैप पृथ्वी को लटकाए रखता है। इसी का मतलब जो शून्य है, इसका मतलब परमेश्वर यहोवा पृथ्वी को शून्य में लटका के रखा है। इस अंश का अर्थ है इस पृथ्वी शून्य में लटका हुआ है। तो बाइबल भी प्रूफ कर दिया कि ये धरती, ये पृथ्वी शून्य में लटका है। तो सबको जय मसीह की, सबको मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ और एक वीडियो में और एक चैप्टर में। सबको जय मसीह।